गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स के एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन के सीरीज में हम लोग बेसिक से एडवांस तक पूरा डिस्कस करेंगे। जो बेसिक पोर्शन है उसके लिए हम लोग डॉक्टर आर.डी. शर्मा साहब की जो किताब है उसको फॉलो करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शन फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं इन 2D डायग्राम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया है। तो यहाँ पर कोई एक लाइन ओरिजिन से पास करता है और यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है a x1 y1 o xy एंड p जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y। मतलब ओरिजिन से इतने का डिस्टेंस है x1, सेम ओरिजिन से इतने का डिस्टेंस है x2। इन द सिमिलर वे ओरिजिन से x एक्सिस के a पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है y1 और x एक्सिस से p पॉइंट की जो दूरी है वो है y। तो इसको अगर हम n और m पॉइंट से डिनोट करें तो an जो हो जाएगा टोटल वो होगा ओरिजिन से o पॉइंट की दूरी होगा x। तो an का डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1। इन द सिमिलर वे यहाँ पर no का डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1 एंड om तो यहाँ पर लिख लेते हैं an का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x माइनस x1 और no का जो डिस्टेंस होगा वो होगा y माइनस y1। इन द सिमिलर वे om का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर वो आ जाएगा x2 माइनस x एंड pm का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा y2 माइनस y, क्योंकि यहाँ तक y है पूरा और ये पूरा y2 है तो ये y2 माइनस y डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब इन दो ट्राइंगल को अगर गौर करें, ट्राइंगल AON एंड ट्राइंगल POM, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल OAN इक्वल हो जाएगा एंगल POM के। ये दो एंगल, क्योंकि AN जो है वो पैरेलल है OM का एंड AP इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल हो जाएगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इन द सिमिलर वे एंगल ONA इक्वल्स टू एंगल PMO, ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दो एंगल 90 डिग्री होगा। अब कोई दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो यहाँ से ट्राइंगल AON सिमिलर टू ट्राइंगल POM ऐसा हो जाएगा। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में रहता है। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AO पहले वाले ट्राइंगल का AON से और OMP से AO by OP। इन द सिमिलर वे AN by MO एंड ON by PM हो जाएगा। तो AO का वैल्यू था M एंड OP का वैल्यू था N। तो अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं सिंस AO इक्वल्स टू M एंड OP इक्वल्स टू N। तो यहाँ से लिख सकते हैं ON by PM इक्वल्स टू M by N। अब ON का वैल्यू है, ON मतलब ये पोर्शन, दिस पोर्शन, तो ON का वैल्यू है y माइनस y1, y माइनस y1 ON by PM इक्वल्स टू y माइनस y1 by PM का वैल्यू y2 माइनस y इक्वल्स टू इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं m by n। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू यहाँ से n हो जाएगा y2 माइनस y। तो यहाँ से n y1 इक्वल्स टू m y2 m y। तो एक साथ लिखे y टर्म को n y प्लस m y बाई m y2 प्लस n y1। तो अब यहाँ से n प्लस n को कॉमन ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 इक्वल्स तो y इक्वल्स टू हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो ऐसे आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ y। अब हम लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ x निकालना है। तो एक नंबर इक्वेशन से हम लोग देख रहे थे an बाई mo इक्वल्स टू फिर से m बाई n हो जाएगा। तो an का वैल्यू पुट कर दे x माइनस x1 और mo आ जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा x2 माइनस x और ये पोर्शन mo के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x इक्वल्स टू m बाई n। तो यहाँ से इंटू करे तो nx माइनस nx1 mx2 माइनस mx। तो एक साथ ले ले n प्लस mx और यहाँ से हो जाएगा mx2 प्लस nx1। तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस। तो ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला के मुताबिक अगर हम स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट हम लोग जाने और अगर रेशियो हम लोग को पता हो, जो पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन और एक है एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब हम थोड़ा एक्सटर्नल डिवीजन को देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर A और B 2 पॉइंट दिया गया है और O एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y और
और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, मतलब इसका दूरी है x1 और इतना है y1 और 0 से इसका डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस है y। तो अब a से o की जो दूरी है और b से o की जो दूरी है उसका प्रोपोर्शन ले ले तो m/n, और इन दिस केस अगर पॉइंट इस लाइन के बाहर हो तो इसे एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं, जो डिवीजन होगा। तो इन दिस केस x एंड y के कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसे हम लोग k और इस पॉइंट को l ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अब प्रूफ देख लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक और इस पॉइंट को दे देते हैं n। अब ट्राइंगल ONA एंड ट्राइंगल OLB में हम लोग लिख सकते हैं एंगल OAN इक्वल होगा एंगल OBL, क्योंकि ये दो एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंड एंगल ONA इक्वल्स टू एंगल OLB 90 डिग्री होगा, ये दो एंगल। तो अगर दो एंगल इक्वल है कोई दो ट्राइंगल का तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, तो ONA सिमिलर टू ट्राइंगल OLB हो जाएगा। तो इन दोनों का जो साइड होगा वो प्रोपोर्शन में रहेगा। तो ट्राइंगल ONA से लिख सकते हैं OA बाय ट्राइंगल OLB से लिख सकते हैं OB प्रोपोर्शन टू ट्राइंगल OL से लिख सकते हैं AN एंड वहां से लिख सकते हैं BL। ट्राइंगल ONA से लिख सकते हैं ON और OBL से लिख सकते हैं OL। ये बराबर हो जाएगा OA और OB। OA था M और OB का वैल्यू है n। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं कि AN बाई BL इक्वल्स टू M बाई N। अब AN का जो वैल्यू है इसे लिख सकते हैं, ये पूरा है टू दिस x और A पॉइंट तक है x1, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई BL का जो वैल्यू है तो यहाँ तक है x2 और यहाँ तक है x, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा x माइनस x2, तो x माइनस x इक्वल्स टू M बाई N। तो यहाँ से लिख सकते हैं n x1 m x माइनस x2, तो कॉमन ले ले n x माइनस n x1 m x माइनस m x2, तो यहाँ से लिख सकते हैं x n माइनस m और यहाँ से लिख सकते हैं n x1 माइनस m x, माइनस एक कॉमन ले ले तो हो जाएगा m माइनस n और ये हो जाएगा m x2 माइनस n x1, तो इसे लिख सकते हैं x का कोऑर्डिनेट m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n। इन द सेम वे अगर y को हम लोग निकालने जाए तो y इक्वल्स टू हो जाएगा m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n। मतलब एक्सटर्नल डिवीजन में x और y का जो कोऑर्डिनेट आएगा o पॉइंट का वो हो जाएगा m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n और m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n। ऐसे करके सेक्शन फॉर्मूला पूरा खत्म होता है। तो अगले दिन हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।